विभिन्न प्रजातियों के कीड़ों के पास खुद को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय होते हैं और अपने शिकार को मारने की तकनीक भी होती है। यहाँ हम कुछ कीड़ों और उनकी सुरक्षा तथा उनके शिकार को मारने की तकनीकों के बारे में बात करेंगे। बॉम्बार्डियर बीटल एक उल्लेखनीय कीट है। बॉम्बार्डियर बीटल की सबसे विशिष्ट विशेषता खतरा होने पर तीखा, हानिकारक रासायनिक स्प्रे पैदा करने और बाहर निकालने की उनकी क्षमता है। बॉम्बार्डियर बीटल के पेट में दो अलग अलग रासायनिक भंडार होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्विनोन होते हैं। जब बीटल को खतरा महसूस होता है तो वह इन रसायनों को एक मिश्रण कक्ष में छोड़ देता है, जहां एंजाइम तेजी से रासायनिक प्रतिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं। इस प्रतिक्रिया से बेंजोक्विनोन और भाप का गर्म कास्टिक स्प्रे उत्पन्न होता है। उच्च दबाव निष्कासन प्रणाली इस उबलते गर्म रासायनिक स्प्रे को खतरे की दिशा में बलपूर्वक बाहर निकाल देती है, अक्सर एक पॉपिंग ध्वनि के साथ। एसेसिन बग्स अक्सर घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी होते हैं। उनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक उनका लंबा, पतला और नुकीला मुखभाग है, जिसे रोस्ट्रम के रूप में जाना जाता है। यह संरचना एक हाइपोडर्मिक सुई की तरह काम करती है, जो उन्हें अपने शिकार के बाहरी कंकाल को छेदने की अनुमति देती है। एक बार जब वे अपने शिकार को छेद देते हैं तो हत्यारे कीड़े अपने शिकार में एक शक्तिशाली जहर इंजेक्ट कर देते हैं। इस जहर में एंजाइम होते हैं जो शिकार के ऊतकों को तोड़ देते हैं, अनिवार्य रूप से शिकार के अंदर को तरल में बदल देते हैं, जिसे असैसिन बग खा सकता है। असैसिन बग्स सावधानी पूर्वक खाने वाले होते हैं। वे बाह्य कंकाल भागों या अन्य अपचनीय घटकों के अंतर्ग्रहण से बचते हुए अपने शिकार के तरलीकृत ऊतकों को सावधानी पूर्वक निकालते हैं। जुगनू संभावित शिकारियों को चेतावनी देने के लिए अपनी बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। जुगनुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश कुछ शिकारियों के लिए विषैला या अरुचिकर हो सकता है, इसलिए उनकी चमक दूर रहने के लिए एक दृश्य संकेत के रूप में कार्य करती है। जुगनू के लार्वा और यहाँ तक कि कुछ वयस्क जुगनू रक्षात्मक रसायनों का उत्पादन कर सकते हैं, जो शिकारियों के लिए अरुचिकर या जहरीले होते हैं। ये रसायन उन शिकारियों को रोक सकते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं जो उन्हें खाने का प्रयास करते हैं। जब चींटियों को खतरा महसूस होता है या शिकारियों द्वारा हमला किया जाता है, तो वे निवारक के रूप में फॉर्मिक एसिड छोड़ सकती हैं। फॉर्मिक एसिड की तीखी गंध और परेशान करने वाले गुण संभावित खतरों को रोक सकते हैं, जिससे चींटियां शिकार के रूप में कम आकर्षक हो जाती हैं। टारंट्यूला हॉक ततैया अपने शक्तिशाली डंक का उपयोग बचाव के लिए नहीं, बल्कि शिकार के लिए करते हैं। वे अपने डंक से टारंट्यूला को पंगु बना देते हैं और स्थिर मकड़ी पर अपने अंडे देते हैं। जब ततैया के लार्वा फूटते हैं तो वे जीवित टारंट्यूला को खा जाते हैं। उनकी शिकार तकनीक मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। पारंपरिक वेब कताई मकड़ियों के विपरीत थूकने वाली मकड़ियां रेशम और जहर का एक अनूठा संयोजन करती हैं। वे पहले खुद को एक जगह स्थिर कर लेते हैं, फिर अलौकिक सटीकता के साथ अपने बेखबर शिकार पर रेशम और जहर का मिश्रण थूक देते हैं। तरल रेशम के जाल जैसा दिखने वाला यह उलझाने वाला पदार्थ शिकार को ढक देता है, उसे स्थिर कर देता है